99 हमारे पास ऐसे एरियाज आ जाते हैं जिनको फिर से कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है आज। उसमें क्राइटेरिया बेसिक एक है कि जहाँ पे, जैसे मैंने पहले कहा कि क्लस्टर ऑफ पॉजिटिव केसेस जहाँ आ जाता है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उस एरिया को क्लोज करें। इसमें अक्सर जब हम पब्लिक में डिस्कशन करते हैं तो ये कहा जाता है कि एरिया को सील कर दिया गया। वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि एरिया बंद हुआ, इसमें बहुत मेहनत का काम इसके बाद हो जाता है कि आप स्क्रीनिंग करते हैं उस एरिया में। इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट वाइड हाउस टू हाउस सर्वे किया था, लगभग 9,80,000 लोगों को उसमें स्क्रीन किया गया। उसमें जिन जिन लोगों ने अपने में सिम्टम बताए उनकी टेस्टिंग की गई, या जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको भी हम अप्रोच करते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद होस्ट टू होस्ट सर्वे इसमें दोबारा हो जाता है। उसके बाद जिनमें सिम्टम्स हैं, कोई फ्लू के सिम्टम्स हैं, ILI या सारी के जो सिम्टम्स हैं, उन लोगों को मैंडेटरी टेस्ट किया जाता है। जो कोमॉर्बिड केसेस हैं उनको उसमें देखा जाता है। जो आशाज हैं इसमें, या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, उनको एक्टिवेट किया गया है। कल से वो ऐसे केसेस को अप्रोच करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। ऐसे लोग हमारी हेल्पलाइंस पे भी फ़ोन कर सकते हैं। तो जो 99 एरियाज हैं उसमें स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट रहेगी कल से। कंप्लीट उसमें किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल सर्विसेज अलो नहीं की जाती है। वो भी जो डेजिग्नेटेड लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज पे जा सकते हैं वहाँ पे। तो मेरी इसमें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम लोगों से भी अपील रहेगी कि जो कंटेनमेंट जोन है जिनको बंद किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, और उसके बाद की जो सारी एक्टिविटीज़ उसमें वहाँ पे होनी है उसमें वो कोऑपरेट करें। क्योंकि एक ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जो भी पॉजिटिव केसेस हमारे पास आ रहे हैं, जो भी पॉजिटिव केस हैं उनके कॉन्टैक्ट हैं, किस ट्रेंड पे वो स्प्रेड हो रहा है, ज़रूरी है उसको टेस्ट किया जाए। केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें पब्लिक की कोऑपरेशन हम सॉलिसिट करते हैं। बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन पहले भी रही है, लेकिन अगर 12 लाख 14 लाख पॉपुलेशन में अगर 10,000 लोग भी वायलेट करते हैं, बाहर निकलते हैं, मुझे लगता है कि हम सब जो हमारी पॉपुलेशन है वो उससे थ्रेटन हो सकती है। ये ऐसा एक टाइम है कि जिसमें हमें मेहनत ऐसी करने की ज़रूरत है पब्लिक की तरफ से कि हॉस्पिटल्स को स्ट्रेस ना किया जाए। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे उतना मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा। तो वो इसी तरह हो सकता है कि जब आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है ज़्यादा लोगों के साथ ना हो, आप प्रिकॉशंस लें, आप मास्क पहने। मैं पर्सनली आपको अगर मैंने बियॉन्ड रिक्वायरमेंट ऑफ क्लैरिटी सारा मैं बोला है, बट स्टिल मैं रिपीट करूंगा इसमें कि कंटेनमेंट जोन का पेरीमीटर डिफाइन किया गया है। उसमें स्ट्रिक्टली मूवमेंट इनवर्ड या आउटवर्ड अलाउड नहीं है। जो गाइडलाइंस हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं, पब्लिक के साथ भी शेयर की हैं। मेडिकल इमरजेंसीज का क्या प्रोसीजर है उसको अलाउ किया जाएगा, और बाकी जो मूवमेंट है वो कम्प्लीटली उसमें रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। और ये लिमिटेड एरियाज हैं जहाँ जहाँ ये डिक्लेयर किया गया है। लगभग 200 मीटर का एरिया है, या 350 to 400 हाउस होल्ड्स हैं जहाँ ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। तो उन एरियाज में कम्प्लीटली ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। नहीं, जैसे मैंने कहा कि रेड जोन से मूव करना अलाउड ही नहीं है। जब अलाउड नहीं है तो उसमें फिर पास की तो बात नहीं बनती। कंटेनमेंट जोन है जहाँ नंबर ऑफ केसेस, जैसे पहले मैंने कहा कि जहां लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं वहां केसेस नहीं आ रहे हैं। 24 मैंने ऐसी लोकेशंस आपको बताई कि जहां पे लोगों ने प्रिकॉशन लिए, कोऑपरेट किया, उनका एरिया रेड जोन पिछले महीने डिक्लेयर हुआ था, आज वो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में चले गए और नॉर्मल लाइफ वहां पे रिस्टोर हुई है। अब जहां तक सिटी सेंटर या किसी पर्टिकुलर जगह का सवाल है, अभी तक एज ऑन डेट जहां पे क्लस्टर ऑफ केसेस हमारे पास पॉजिटिव आए हैं, जो 99 लोकेशन हमने नोटिफाई की हैं, वो कंटेनमेंट जोन है। उसमें ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं लिए जाएंगे। बाकी जो दूसरे एरियाज हैं जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है, उसके लिए गाइडलाइन जो हमने ऑलरेडी 13 जून को निकाली है वही अडॉप्ट की जाएंगी, जिसमें बड़ा स्ट्रिक्ट एक प्रिकॉशन लेने के लिए उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आपको मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किस दिन पे कौन सी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट खुल सकती है। तो दूसरी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बीच में जो डिस्कशन में थी कि जहां भी कंटेनमेंट जोन है उसमें कोई अगर पब्लिक पार्क हो, पब्लिक प्लेस हो, या कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो अदरवाइज गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर के तहत अलाउड हो ओपन करना, वो नहीं होगी, क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन है। उसमें किसी किस्म की कोई भी जो एक्टिविटी अलाउ नहीं की। कंटेनमेंट जो जोन है उसमें कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, वो गवर्नमेंट के अगर किसी ऑर्डर के तहत अलाउ की हो। आज एक एरिया कंटेनमेंट जोन है, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। अगर आज कोई एरिया कंटेनमेंट जोन है उसमें कोई पार्क आता है, डेफिनेटली वो बंद रहेगा। जब वो कंटेनमेंट जोन कल नहीं रहता है, वो डिनोटिफाई हो जाता है या ग्रीन जोन में जाता है, तो डेफिनेटली वो उसमें जो बाकी जो ऑर्डर है वो अप्लाई करेंगे। देखें, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमने बड़ी इलेबोरेट कंसल्टेशंस की हैं सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें स्कीम्स और मेडिकल कॉलेज भी इन्वॉल्व हैं। तो लिखित में उनकी तरफ से काफ़ी हमारे पास सुझाव आए हैं, उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस आई हैं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास बड़ा डिफिकल्ट चॉइस ये हो जाता है
कि एक कंप्लीट लॉकडाउन के बीच में आज ही आप देखें कि काफी लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो कंटेनमेंट जोन है ये भी एक साजिश है। मुझे लगता है कि जो इस किस्म की चीजें पब्लिक में कही जा रही हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों की तरफ से हो रहा है जो आज भी कोरोना वायरस को साजिश के तौर पे बता रहे हैं, किसी चाल के तौर पे बता रहे हैं, और आज भी बता रहे हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट है। मुझे लगता है कि एक चीज गलत ये भी हो रही है कि उन लोगों को सवाल नहीं किया जा रहा है, उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। तो वो भी एक जहां मुझे लगता है कि जब ये हमारी ड्यूटी है बोलने की, तो साइलेंस इज कल्पेबल। जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट। आपने जैसे डॉक्टर्स का बताया, तो डॉक्टर से कंप्लीट हमने ऑन बोर्ड लेके उनसे कंसल्टेशन करके हमने ये लिया है, और एक शुरुआत है कि जितने भी कंटेनमेंट जोन है वो बंद रहेंगे, और अपनी फीडबैक जो कंसर्न अथॉरिटीज को अप्रोप्रिएट लेवल पे भी दी गई है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब भी जो डिसाइड करे रीजन के लिए, तो डेफिनेटली वो अडॉप्ट किया जाए।